बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव के साथ अपना इमेज कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फ्लैश ड्राइव्स का और जो हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं जो हम सेल फोन्स में डालते हैं उनका बहुत ही आम इस्तेमाल हो गया है। फ्यूचर में और भी होता जाएगा। अब अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें शनाख्त नहीं रहती कि कौन सा कार्ड किसका है, वो मिक्सअप होने का ख़तरा होता है या कुछ और वजूहात हो सकती हैं। तो हम अपने कार्ड में या अपनी फ्लैश ड्राइव में या पेन ड्राइव में अपनी मर्ज़ी से अपना कोई आइकॉन लगा सकते हैं ताकि हमें उसकी शिनाख्त रहे। कोई अगर उसको ओपन भी कर ले, हमसे मिसप्लेस हो जाए, तो वो हमारे उस फ़ोटो को देखकर पहचान लेगा कि ये मेरे फ़लाँ दोस्त की है, तो आपको उसको वापस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। आइए सीखते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है कि मैंने लगानी कौन सी है। इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी पर्सनल फ़ोटो लगाएं ताकि अगर आपकी फ़्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव किसी दोस्त के पास रह जाए तो उसको ये देखने में आसानी हो कि ये एक्चुअली है किसकी। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा। आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। ये वाली तस्वीर आप देख सकते हैं कि हम इसको पेन ड्राइव के ऊपर लगाएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी है। हमने इसको सबसे पहले बीएमपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिसका एक सीधा सा एक आम सा तरीका ये है कि आपके पास फ़ोटोशॉप हो ना हो, कोरल ड्रा हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेंट जो है वो हर विंडोज़ के साथ इंस्टॉल्ड होता है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको ओपन विद कर लें फ़ोटो पेंट के साथ। आप इसको पेंट के साथ ओपन करेंगे तो ये बहुत बड़े साइज़ में खुल गई है। इसकी रेजोल्यूशन बड़ी थी। आप कंट्रोल प्रेस करके ज़रा अपने माउस को स्क्रॉल करें तो ये देखिए ये डीजूम हो गई है। अब मैं इस फ़ोटो को मैंने कंट्रोल ए करके सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें से मैं अपना एक मखसूस हिस्सा एक स्क्वायर की फॉर्म में इसमें से निकाल लूँ और जो बाकी है उसको मैं डिलीट कर दूँ। तो सिलेक्शन लेने के बाद आप जाएंगे यहाँ क्रॉप टूल के ऊपर। याद रखिए जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेंगे आपका क्रॉप टूल जो है वो ऑन नहीं होगा। हम यहाँ से क्रॉप टूल लेते हैं। क्रॉप टूल जैसे ही हम लेंगे तो फिर हम अपने अंदाज़े के साथ कि मैंने कितनी पिक्चर लगानी है, सपोज़ कि मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि जी मैंने ये इतना वाला जो पोर्शन है ये अपना फ़ोटो उसमें लगाना है। आप इससे सिलेक्ट करें और इसको क्रॉप कर दें। ये देखिए ये पिक्चर जो है ये क्रॉप हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के लिए हम वही जग प्लेस हमारी जो है वो डेस्कटॉप होगी। हम डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमने इसको बीएमपी फॉर्मेट में सेव करना है। जो हम यहाँ से सिलेक्शन लेंगे आपने इसके अलावा इसको किसी और फॉर्मेट में सेव नहीं करना। 24 बिट बीएमपी ये जो है ये वाला बिट मैप जो है ये हमने इस के साथ हमने इसको सेव करना है। आप इसका नाम भले कुछ भी रख लें, मैं सपोज़ के SAF रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव। अब होगा क्या, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे तो ये पिक्चर मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। ये देखें ये वाली पिक्चर आ गई है। पहले ये वाली पिक्चर थी जो कि बड़े साइज़ में थी। अब ये वाली पिक्चर मेरे पास आ गई है जिसकी डायमेंशन जो हैं उसके निस्बत के हिसाब से ठीक ही हैं। साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है लेकिन बहरहाल ये मुझे स्क्वायर इमेज में चाहिए था जो कि मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब हमें इसके साथ एक ऑटो रन फाइल चाहिए। जैसे ही हम USB को लगाएं वो उसको ऑटोमेटिकली प्ले करे और इस फ़ोटो को आइकॉन की जगह पे फिट कर दे। उसका एक बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ से नोटपैड ले लें। नोटपैड मैं ले लेता हूँ। आप नोटपैड को लेकर यहाँ से ओपन करें और इसके अंदर हमें एक शॉर्ट सा कोड लिखना है। कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं है, वेरी सिंपल है। आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। आप पहले एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको स्टार्टअप करें। इसके अंदर लिखें ऑटो रन और इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और एंटर कर लें। फिर हम लिखेंगे लफ्ज़ आइकॉन ICON इज़ इक्वल टू। अब इक्वल टू हमने क्या रखना है, हमने ये जो इक्वल टू डाला है इसके अगेंस्ट हमने
ये वाली जो हमारी फ़ाइल है इसको हमने रखना है, इसका हमने एड्रेस देना है, क्योंकि ये एक ही फ़ोल्डर में होंगी, रूट पे पड़ी होंगी। तो आइकॉन के बाद हम लिखेंगे SAF, ये इस फ़ोटो का जो नाम है वो वाला, और .bmp। ये याद रहे कि .bmp आपने करना है कि ये फ़ाइल BMP फॉर्मेट में हमने सेव की हुई है। आप इसको कर देंगे यहाँ से सेव एज़ करने के बाद हम डेस्कटॉप के ऊपर ही आएंगे और यहाँ पर आकर हम इसको फिर दोबारा से हमने इसको जो नाम देना है वो ऑटो रन का ही देना है। हम इसको नाम भी देंगे ऑटो रन, और इसके साथ जो हमने एक्सटेंशन लगानी है INF की लगानी है, .INF। ये याद रहे कि आपने एक्सटेंशन जो है ऑटो रन के साथ INF की लगानी है। उसके बाद हम करेंगे इसको सेव, इसको यहाँ से हम कर देते हैं बंद। तो देखें ये यहाँ पर आकर ये सेव हो गई है और इसने इस तरह की शक्ल ले ली है। ये इसके साथ एक गरारी का जो है गियर का जो साइन बन गया है और ये हमारी फ़ोटो है। अब आप इन दोनों चीज़ों को, इसको जो हमने ऑटो रन फाइल बनाई है प्लस अपने फ़ोटोग्राफ को यहाँ से उठाएं, इनको दोनों को यहाँ से कॉपी कर लें या आप कट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमारे पास ये USB ड्राइव है, शाहीन USB। हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ आकर हम इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो ऑटो रन फाइल है और जो हमारा इमेज है वो इस फोल्डर में आ गया है। अब आप देखें, आप इसको रिफ़्रेश भी कर लें तो यहाँ पे आइकन चेंज नहीं होगा। ये चेंज कब होगा? जब आप अपने USB को बाहर निकालेंगे, दोबारा लगाएंगे तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मैं अपनी USB को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये देखिए मैंने बाहर निकाला, वो क्लोज़ हो गया। अब जब मैं दोबारा USB को लगाऊंगा तो ये देखिए वो USB दोबारा आएगी। ये आ गई है हमारे पास। हमने इसको विदाउट स्कैनिंग ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही ये मेरे पास खुल गई है तो इधर आप आइकॉन्स के ऊपर देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। अगर हम जाके दिस कंप्यूटर में जाके देखें, थोड़ा सा बड़ा साइज़ में ये पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है शाहीन USB के साथ। यानी कि नो डाउट कि हम अपना नाम भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन नाम के साथ बाज़ दफ़ा हमारी पहचान नहीं होती, कई और लोगों का नाम भी वही हो सकता है। पिक्चर जो है वो आपका एक स्पेसिफ़िक नाम है, एक चीज़ है, आपकी पहचान है। तो इस तरह करके आप कोई भी आइकॉन लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई कार्टून लगाना चाहते हैं, तो इस तरह आपकी जो डिवाइस है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। अगर आप किसी दोस्त के पास भूल भी आए हैं तो उसको ये रिकग्नाइज़ करने में इजी रहेगा कि ये किसकी मलकियत है, किसकी है, तो वो आपको आराम से वापस करने के मूड में आ जाएगा। अदरवाइज़ वो उसको ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है या उसको ट्रैश कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए मुफीद साबित हुई है तो प्लीज़ एक लाइक इसको ज़रूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।